समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी समंदर की तरफ चेहरा करके खड़े, उन्होंने जनता की तरफ पीठ कर दी, जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। आप देखिए, इसी पर सियासत शुरू हो गई, जिस चीज का जिक्र इस वक्त हम कर भी रहे थे कि ऑपोजिशन ने ध्यान साधना पर भी जिस तरीके से वो बैठे, जिस तरीके से उन्होंने सूर्य नमस्कार किया, जैसे वो ध्यान साधना में लीन नजर आए, उस जेस्चर पे भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी समुद्र की तरफ मुंह कर के खड़े थे और पीठ जनता की तरफ थी। नहीं, अभी कुछ नहीं कहना है। कहना क्या है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है अखिलेश? देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग करेंगे वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं, तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के जेस्चर में नजर आए थे, जिस तरीके से उन्होंने ध्यान साधना की है, उस पे सवाल खड़े करते नजर आए। रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? ऑपोजिशन इसका विरोध तो कर ही रहा था, तमाम सवाल उठा रहा था, अब ये तक कह दिया कि ये जैसे समुद्र की तरफ हाथ जोड़ करके खड़े थे, चेहरा उनका उधर था, पीठ जनता की तरफ था। कहना क्या चाहते हैं अखिलेश यादव, कैसे समझे इनके इस बयान को? देखिए, तमाम गठबंधन के प्रधानमंत्री की आलोचना की, खासतौर पे कन्याकुमारी में जो उनका मौन व्रत था और अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया गया। कभी किसी ने कहा कि ने कहा कि जनता का अपमान कर रहे, तो तमाम सारी बातें। लेकिन मैं अभी खड़ा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और यहाँ भी हो सकता है कि नेता बयान दे, लेकिन निकलने के बाद मीटिंग शुरू होने वाली है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये जगह है जहाँ तमाम नेता इकट्ठे हुए हैं। सोनिया गांधी यहाँ मौजूद है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, राहुल गांधी यहाँ मौजूद हैं, सीताराम येचुरी सीपीएम के नेता पहुंच गए हैं। इसके अलावा तमाम और नेता, कल्पना सोरेन झारखंड की जो है वो पहुंच गई हैं, टीआर बालू जो है वो पहुंच चुके हैं डीएमके से। तो एक एक करके नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और लगभग 13 से 14 राजनीतिक दल, जो कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, मुंबई में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसमें शरद पवार भी अब यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सीनियर मेंबर थे शरद पवार थे, उसके अलावा तमाम पार्टियों के नेताओं को उसमें रखा गया था, चाहे शिवसेना उद्धव गुट हो, चाहे फिर तमाम और पार्टी के नेता हो। आरजेडी के नेता भी तेजस्वी यादव का भी इंतजार किया जा रहा है आने का। समाजवादी पार्टी से कौन आता है उसका भी इंतजार किया जा रहा है यहाँ पे। तो तमाम नेता थे, हालांकि तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री को अटैक किया है, और प्रधानमंत्री कोई पहली बार ये कार्यक्रम नहीं कर रहे। आप जानती हैं कि 2014 में भी एक कार्यक्रम हुआ, उस शिवाजी के मूर्ति पर जाकर उन्होंने किया। उसके अलावा 2019 में वो केदारनाथ गए, और 2024 में तो प्रधानमंत्री एक मौका देते हैं विपक्ष को अपने ऊपर अटैक करने का। ये उनकी आदत है। रवि, आज जो ये मीटिंग होने जा रही है, संभवतः इस मीटिंग में देखिए अभी तक जितने भी आंकड़े सामने आए, किस फेज में कितनी वोटिंग हुई, किस सीट पे कहां कितनी वोटिंग हुई, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। ये मीटिंग कितने घंटों तक चलेगी और क्या ये लीडर्स यहीं पर रहेंगे या मीटिंग के बाद ये वापस अपने अपने राज्य में चले जाएंगे? क्योंकि नतीजे तो 4 तारीख को आने हैं और आज आखिरी चरण के चुनाव से पहले ये मीटिंग कांग्रेस की तरफ से जो बुलाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नेता यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से अपने अपने घर चले जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे की से 2.5 घंटे माना जा रहा है, 2 ढाई 3 घंटे तक ये बैठक चल सकती है, लेकिन ये मैराथन बैठक है। देखिए, चूंकि एक माना कि देखिए तैयारी है पूरी। फॉर्म 17C जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है कि काउंटिंग के दौरान फॉर्म 17C पे जो सारे डिटेल्स आते हैं, एक एक बूथ का, एक एक वोटर का जो डिटेल्स होता है, उस पर नजर रखनी है। और खास तौर पे जो क्लोज फाइट वाली सीट है, लगभग 100 से 125 सीट ऐसी मानी जा रही जो क्लोज फाइट की सीटें हैं, उसको लेकर रणनीति बनेगी। तमाम नेता बताएंगे कि कौन सी क्लोज फाइट की सीट है। हो सकता है एक प्रेजेंटेशन यहाँ दिया जाए तमाम नेताओं की तरफ से, कोई नेता कांग्रेस। अच्छा रवि, देखिए हर बार चुनाव के नतीजे आने के बाद तो खुलकर मुखर होकर ये नेता बोलते हैं, लेकिन मानो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है ईवीएम को लेकर के, और वही बयान हमने सुना भी है, चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का हो या पिछला 2 लोकसभा का चुनाव हो। क्या ईवीएम को लेकर अभी से कुछ बातें हो रही हैं?
हाँ बिल्कुल हो रही है। देखिए ईवीएम को लेकर ही तो सारी बातें हैं। ईवीएम के वीवीपैट से मिलान का जो मामला था वो सबसे पहले आया, वो नहीं बात बनी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद तमाम सारी और बातें कही गई कि वोटिंग कैसे का जो परसेंटेज लेटा है उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया है, वो भी एक मुद्दा है। और साथ साथ ईवीएम पर नज़र रखी जाएगी कि ईवीएम का जो काउंटिंग आएगा, जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो उस वक्त में कहीं गड़बड़ी ना हो। एक बात और भी चिंता इन लोगों की है कि पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग होगा उस पर भी नज़र रखनी है। 5-10 हज़ार से जो क्लोज मार्जिन से जो हार जीत होती है उसमें पोस्टल बैलेट का भी बड़ा रोल होता है, तो उस पर कैसे नज़र रखनी है। 17C के जरिए बाकी जो वोट्स का काउंटिंग होगा उस पर कैसे नज़र रखनी है। क्लोज फाइट जिन सीटों पर है उस पर कैसे नज़र रखनी है। तमाम सारी तैयारी रणनीति आज तैयार की जाएगी और ये नेता अपने अपने प्रदेश में जाकर अपनी अपनी पार्टी के लोगों को, जो खास तौर पे जो पोलिंग बूथ जो काउंटिंग एजेंट होंगे, उनको ये ब्रीफिंग जानी है कि जहां जो क्लोज सीट है, मान लीजिए 100-125 जो सीटें मान के चल रहे हैं क्लोज फाइट है, उस पर विशेष नज़र रखनी है और वो जानकारी दी जाएगी। यहाँ से एक प्रेजेंटेशन जो दिया जाएगा उसी के आधार पर सबको ब्रीफ किया जाएगा। हर स्टेट में, हर जिले में, हर ब्लॉक तक इसको ब्रीफ करने की तैयारी है। हालांकि कम समय है, लेकिन इतने कम समय में कैसे ये ब्रीफिंग की जाएगी लोकल लेवल के काउंटिंग एजेंट को, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादातर लोगों को, जो वर्कर है, जो काउंटिंग एजेंट है, उन तक ये बात पहुंचे कि कैसे 17C फॉर्म का आकलन किया जाए और कैसे उस पर नजर रखी जाए हर पोलिंग बूथ पर। अच्छा, इस मीटिंग से MK स्टालिन का गायब होना, महबूबा मुफ्ती का गायब होना, ममता बनर्जी का ना पहुंचना, चाहे उद्धव ठाकरे का इसमें शामिल ना होना, क्या दर्शाता है? ये जो मीटिंग बुलाई गई है, इंडिया गठबंधन के लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई है, ऐसे में इन प्रमुख पार्टियों के जो एक पकड़ रखते हैं उस राज्य में, उस क्षेत्र में, वो चेहरे नहीं शामिल होंगे, इसको किस तरीके से देखें? अब देखिए ममता बनर्जी की अगर आप बात करें तो ममता बनर्जी ने अपना रीजन दिया है कि चुनाव चूंकि आज बंगाल में चल रहा है तो उनके लिए मुश्किल है आ जाना। हो सकता था ममता बनर्जी किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र आपको लगातार दिखता रहा है कि ममता बनर्जी कभी कहती है मैं महागठबंधन में हूँ, मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ, कभी वो उससे बाहर दिखती हैं। तो तमाम तरह की बातें उनकी है। अभी शायद कोई नेता पहुंचे हैं, उसको लेकर हलचल है। देखिए तमाम नेता एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं की बात करें तो मैंने कहा ना, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी जिसमें शरद पवार उसके अध्यक्ष थे और कहीं ना कहीं शरद पवार यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव को आना था। देखिए अब पहुंच गए हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच गए और उनके साथ देखिए राघव चड्ढा और संजय सिंह है। तो अरविंद केजरीवाल कम से कम एक सीनियर नेता, देखिए जितने तमाम सीनियर अलग अलग पार्टी से नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं, चंपई सोरेन भी पहुंच चुके हैं, TR बालू, अगर आपको वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं आए हैं DMK के नेता, तो यहाँ पर TR बालू उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरह से देखिए कि अगर जो नेता नहीं आया है, चाहे उद्धव ठाकरे नहीं आते, तो मुझे लगता है संजय राउत थोड़ी देर में दिखाई देंगे। तो तमाम वो चेहरे, जो बड़े चेहरे अगर नहीं आ रहे तो उनकी जगह पर कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको भेजा जा रहा है। और ये बैठक इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि इस बैठक को इग्नोर किया जा रहा है। ममता बनर्जी के स्टैंड की बात को लेकर कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी अभी भी अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही है। चुनाव के बाद, के पहले, चुनाव के बीच में अलग अलग समय में उनका अलग स्टैंड रहा। अच्छा अरविंद, देखिए अब तो चुनाव निपट गया, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, ईवीएम को लेकर के भी जिक्र होगा। अरविंद केजरीवाल 2 जून को वापस फिर उनको सरेंडर करना है, जेल में एक बार फिर उनकी वापसी होनी है, उसको लेकर के भी यहाँ पे रणनीति बनेगी। अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में समर्थन मांगते नजर आएंगे, और क्या वो समर्थन जो चुनाव से पहले तमाम पार्टियों का था, खास करके कांग्रेस का था अरविंद केजरीवाल के साथ, वो समर्थन आगे भी देखने को मिलेगा? उस लिहाज से भी ये मीटिंग अहम हो सकती है, ये तो जिक्र होगा इस मीटिंग में। जिक्र तो होगा, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट का है, उसमें विपक्षी गठबंधन उसमें कुछ नहीं कर सकता है, उनकी बात को आगे उठा सकता है, बात को आगे रख सकता है। लेकिन चूंकि ने खुद ही कहा है 1 तारीख तक का अलायंस है, ये चुनाव तक का।